दोस्तों पहले निर्मल बाबा, आसाराम बापू, राम रहीम जैसे बाबाओं ने इस देश में ऐसा कांड किया है जिसके बाद से देश के लोगों को बाबा पे भरोसा करना नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन दोस्तों इन दिनों जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में बाबा हैं वो हैं धीरेन्द्र शास्त्री। इनका मामला क्या है वो हम आपको सबसे पहले शुरुआत से बताते हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, पुलिस के पास पहुंचकर वीडियो सबूत के साथ शिकायत भी कराई। समिति की मांग है कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के खिलाफ जादू टोना कानून के तहत मामला दर्ज हो और धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद फिर क्या चाहिए? बाबा जो है वो फेमस चेहरा है ही, लाखों करोड़ों लोग इनके अंदर विश्वास करते हैं। फिर हो जाता है एक पॉइंट मिल जाता है लोगों को और फिर एक्सपोज का खेला हो जाता है शुरू। और फेमस चेहरा को इस तरीके से घुमा घुमा के वीडियो बनाते हैं कि मामला आज यहाँ तक पहुँच चुका है। और ये भारत के इतिहास में किसी भी धर्म में नहीं होगा। तुम पादरियों के सामने नहीं जा सकते हो, ना पादरी तुम्हारा सामना करेंगे, डर के मारे भाग जाएंगे। लेकिन बागेश्वर बालाजी रियल सनातनी और मंत्र दरबार है हनुमान जी का, हम तुमको जवाब देने को तैयार हैं। दोस्तों इसमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा जो है वो माइंड रीडिंग करते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं करते हैं। तो कुछ लोग अपना पक्ष करते हैं कि नहीं ये संतों का देश है और यहाँ पे बाबा चमत्कार कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको माइंड रीडिंग की कुछ फैक्ट वाली तस्वीरें दिखाएंगे। ये एक ऐसे माइंड रीडर हैं जो विराट कोहली भारतीय क्रिकेट के कप्तान हैं, उनके फोन का पासवर्ड तक खोल दिया था बिना उनके पासवर्ड को पूछे हुए। इतना ही नहीं दोस्तों, उनके बचपन के दोस्त का नाम भी बता दिया था। Friend that you're thinking of, and their reaction will tell you if I got it right or not. 1, 2, 3. Piyush Nagpal. दोस्तों ये मैजिशियन तो बहुत पुराने जमाने के हो गए। इन दिनों नया और बहुत ही चर्चित चेहरा है सुहानी। आज तक से लेके बहुत सारे वीडियो में, संदीप महेश्वरी की वीडियो में भी आपने इनको देखा होगा मैजिक करते हुए, मतलब माइंड रीडिंग करते हुए। लीजिए किसी और का ट्राई करते हैं। चलिए भाई, आओ आओ आओ। आप ही का क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं करूंगी आप आराम बहुत से। डर रहे हो मुझसे, मैंने देखा है। ये मेरे को लेकिन माइंड रीडिंग के कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। ऐवी नहीं उठ के आए और सीधे पासवर्ड बता दिए। वो आपसे कुछ सोचवाते हैं, आपसे कुछ बुलवाते हैं, आपके माइंड को पढ़ने की कोशिश करते हैं और माइंड पढ़ के और तब जाके आपके पासवर्ड को बता पाते हैं, आपके बचपन के दोस्त को बता पाते हैं या फिर आपके कहानियों को वो सुना पाते हैं। ऐवे ही नहीं बता देते हैं वो लोग। दोस्तों अब आते हैं इनके कारनामे पे, और इनका कारनामा ये है कि ये क्या करते हैं, 4 पर्चा बनाते हैं। 4 पर्चा बनाते तो हैं लेकिन वो 4 लोग को बुलाते नहीं हैं। एक पंडाल में से किसी व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ 4 आदमी को बुला के ले आओ, और वो 4 आदमी, इस 4 में से जिसको मन करेगा वो पर्चा निकाल लेगा और जो निकालेगा उसी का पर्चा होगा। ये है उसका प्रमाण। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, आपने आज तक जितना भी माइंड रीडिंग का वीडियो देखा होगा, क्या कोई ऐसा माइंड रीडर है जो इस तरीके का कारनामा कर दे? उसको पहले तो आपके पास आना होगा, मतलब अगर माइंड रीडिंग कीजिएगा तो आपको पास रहना होगा, आपसे हम कुछ बातें बुलवाएंगे, सोचवाएंगे, तब जाके होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल चमत्कार के जैसा नजर आता है कि 4 पर्चा बनाए और पता नहीं रैंडम सा आदमी उठ के आया, पर्चा निकाला और वो उसी का पर्चा निकला विथ नेम। चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, आपने इस बात को भी मान लिया कि ये माइंड रीडिंग नहीं है, लेकिन आप इस बात को भी नहीं मानते कि ना चमत्कार तो होता ही नहीं आजकल के ज़माने में। तो जरा इस वीडियो को और गहराई से आपको दिखवाते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक चीज़। चलिए आप इस बात को मान लीजिए कि ये सारा पंडाल में बैठे हुए लोग जो हैं वो पूरे तरीके से सेट हैं। बाबा ने उसको ही बुलाया होगा जिसके वो माइंड पढ़ना चाहते होंगे या फिर ऐसे ही रैंडम कोई चीज़ होगा। तो ज़रा सोचिए कि जितना मीडिया उनके पीछे पड़ा है, जितना लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, जितने लोग दरबार में आ चुके हैं, अपना पर्चा बनवा चुके हैं, किसी न किसी को खड़ा करके बाबा को अभी तक ऐसा एक्सपोज किया गया रहता कि बाबा अभी जेल के भीतर रहते। जैसे और जितना भी फर्जी बाबा लोग जेल के भीतर हैं वैसे ही इनको भी जेल के भीतर डाल दिया गया होता, आज जितना इनके पीछे मीडिया पड़ा हुआ है। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि नहीं यार, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो झोल है। जैसे एक पत्रकार हैं साक्षी जोशी, उन्होंने
एक वीडियो जारी किया पता है किस चीज़ को लेके? ये पत्रकार तो याद होगा आपको, इन्हीं के सामने बाबा ने आखिरी बार अपने आप को साबित किया था कि हम असली चमत्कार करते हैं, मतलब हमारे पास हनुमान जी का ताकत मौजूद है जिससे हम लोगों के बारे में पता लगा लेते हैं। ये इसी पत्रकार के सामने साबित किया गया था। लेकिन अगर इसके फैक्ट की तरफ बढ़ें तो जिसका ये बाबा नाम बता रहे हैं ये पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है। इतना ही नहीं दोस्तों, उनके जो भतीजी का नाम बताए हैं या फिर किसी लड़की का, छोटी सी बच्ची का नाम बताए हैं, वो भी पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, घरवास के बारे में भी वो पब्लिक डोमेन पे ही उपलब्ध है। साक्षी जोशी ने इस बात को एक्सपोज किया था। जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। इससे बागेश्वर धाम को भी अपनी टिप्पणी देनी पड़ी और उन्होंने ट्विटर पे कुछ इस प्रकार से ट्वीट करके साक्षी जोशी पे सवाल उठाए थे। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि ये चमत्कार नहीं हो, ये माइंड रीडिंग नहीं हो, ये तीसरा ही कोई ऐसा चीज हो जो अभी तक किसी के दिमाग को पढ़ा नहीं जा रहा है या फिर ऐसा कुछ रिवील हो के सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने शुरुआत से ही देखते आया है कि पहले तो लोग बहुत ज़्यादा पीक पे रहते हैं, लेकिन बाद में जब उनकी सच्चाई पता चलती है तो पता चलता है कि ये कोई मैजिशियन है या फिर अपने हाथ की सफाई, अपने दिमाग की सफाई, ये सब काम कर रहे थे। लेकिन इस भारत भूमि के बारे में आपने एक चीज सुना होगा कि यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर है, ये देव भूमि है और ये साधुओं का देश है और यहाँ पे इस प्रकार की चमत्कार बहुत आम चीज है। लेकिन यहाँ समझने की जरूरत है कि ये माइंड रीडिंग तो नहीं है, लेकिन इसको बड़ा जल्दी नहीं होगा चमत्कार के दायरे में ले जाना। खैर, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।